दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं सुमिटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड की। सुमिटोमो केमिकल्स मल्टी बैगर स्पेशलिटी इन केमिकल सेक्टर का एक स्टॉक है। एक जापानीज कंपनी है और 2020 में ये इंडिया में लिस्ट होती हुई नजर आई थी। 2020 से लेकर अभी तक इसने बड़ा ही शानदार रिटर्न बना कर दिया है। तमाम अप्स एंड डाउन्स के बाद आप देख सकते हैं कि 79% का शानदार रिटर्न हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। चार्ट के ऊपर कुछ ऐसा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जहां से ये शेयर आपको ब्रेकआउट लेता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे लेवल्स को आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा रिटर्न देने के लिए माने जाते हैं। दीपक नाइट्रेट हो, नवीन फ्लोरिन हो, अतुल इंडस्ट्रीज हो, इस तरह के स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा पैसा बनाकर दिया है। थोड़ी बड़े विजन के साथ अगर आप देखें और मार्केट में शॉर्ट टर्म में पैनिक नहीं होते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर आप पैसा लगाकर वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो ये वो शेयर हैं जो आपको बहुत ही तगड़ा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। सुमिटोमो केमिकल्स के बारे में आगे बढ़कर हम इसके फंडामेंटल्स जानने की कोशिश करते हैं कि इसके फंडामेंटल्स इसको किस तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। क्या ये शेयर आपको इतना दमखम रखता है, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो इतना दमखम रखते हैं कि आगे आपको अच्छा रिटर्न दे सके? तो एक एक करके उस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप है 20,887 करोड़, तो एक अच्छी मार्केट कैप, बड़ी मार्केट कैप के साथ इस समय आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। 418 रुपये इसका करंट हाई है और 460 रुपये इसने ऑल टाइम अपना हाई बनाया है। तो 460 रुपये के आसपास ही आपको ये 30-40-10% के आसपास डिस्काउंट के ऊपर इस समय आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का पी 50.6 है और इंडस्ट्री का पी 30.9 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ही आरओसी अगर हम देखें तो आरओसी आपको 32.3 का शानदार आरओई यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आरओसी देखने को मिल रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 24.8 यानी 25% के आसपास देखने को मिल रहा है। शेयर अभी तक 10 रुपये की फेस वैल्यू पे है, यानी कि यहाँ पर कोई स्प्लिट या बोनस अभी तक देखने को हमें नहीं मिला है, जिसकी आगे इन फ्यूचर संभावनाएं बनती हैं। ये एक डेट फ्री स्टॉक है, ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टॉक। 42.9 करोड़ का इनके ऊपर डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है और 0.19% का डिविडेंड यील्ड भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस कंपनी के साथ जो एक कंसर्न हमें नजर आ रहा है वो इसके पॉजिटिव साइज में भी काउंट होता है, क्योंकि इसने बहुत अच्छा एप्रिसिएशन अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है। इसीलिए इसकी बुक वैल्यू से अगर इसका करंट प्राइस कंपेयर करेंगे तो वो हमें कुछ एक्सपेंसिव नज़र आता है, मगर इतना अच्छा रिटर्न देने के बाद डेफिनेटली आपको ये ऐसे शेयर्स जो हैं वो कुछ महंगे रेट पर ही मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ हम देखें 15 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर फिलहाल ये काम करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, 40% के आसपास सीएजीआर के साथ इसने लास्ट 5 ईयर्स में ग्रो किया है। कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड भी पे करती है 22.47% और स्टॉक जो है वो आपको 12 टाइम्स इसकी बुक वैल्यू के नजर आता है, जो कि एक कंसर्न है, मैंने आप लोगों को बताया। इसके साथ साथ अगर हम इसके रेवेन्यू पोर्शन को देखें तो क्वार्टरली आपको एक हेल्दी रेवेन्यू आता हुआ नजर आता है 700, 800, 900 करोड़ के रेंज में, और दिसंबर के अंदर ये रेवेन्यू आपको कुछ कम होता हुआ नजर आया है। और इसके बाद आपको इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की तरफ देखें तो एक हेल्दी 3 डिजिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 127 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें उससे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है, जो ये इन्होंने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो 1 से 2 करोड़ की रेंज में है, यानी जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो आपको कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है
प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो 129 करोड़ का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर नजर आ रहा है और अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ 98 करोड़ के आसपास क्वार्टरली प्रॉफिट आपको दिसंबर के अंदर देखने को मिला है, जो कि सितंबर में 155 करोड़ था। तो क्वार्टरली फिगर्स जो है वो अप डाउन हो सकती है, ईयरली फिगर्स जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली फिगर्स जो होती है वो बेसिकली ट्रेडर या स्विंग ट्रेड जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से किसी शेयर को लेने जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म का विजन रख रहे हैं, तो बेटर है कि आप उसकी ईयरली प्रोग्रेस के ऊपर खास नज़र बनाए रखें। हम देखते हैं कि सेल्स जो है वो आपको 1911 करोड़ से 2200 करोड़, 2400 करोड़, 2600 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल अगर हम देखें तो तकरीबन 3000 करोड़ के आसपास की इनकी सेल जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूस आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगर हम देखें तो 563 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 543 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट और 413 करोड़ का नेट प्रॉफिट की फिगर हमें यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में नजर आ रही है, जो कि मार्च 21 में 345 करोड़ का यहाँ देखने को मिल रहा है। कुछ और बड़ी बातें जो हमें यहाँ पर जान लेनी जरूरी है, जैसे कि ईपीएस पे अगर आप नज़र डालें तो 4.12, 6.92 और 8.29 का ईपीएस हमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स में नज़र आ रहा है और ईपीएस आपको बढ़ता हुआ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी के फिगर्स भी अगर आप देखेंगे तो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो आपको 28%, 30% इन लास्ट 5 ईयर्स और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी 15% की ग्रोथ आपको नजर आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, 21%, 23%, 25% की रिटर्न ऑन इक्विटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात करते हैं बैलेंस शीट किस तरह की नज़र आ रही है इनकी। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे रिजर्व्स कंपनी के बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो कि एक हेल्दी साइन होता है। तो आपको रिजर्व्स जो है वो माइनस से प्लस में, मतलब -2 करोड़ से प्लस में 1250 करोड़ तक की जर्नी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जापान की ये कंपनी है और इंडिया में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हुई इस समय नज़र आ रही है। ये एक सब्सिडरी है और पूरी तरह से सुमिटोमो के अंडर में यहाँ पर जापान में भी ये लिस्टेड है। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर कर्ज कितना है, तो हम देख सकते हैं कि कर्ज जो है वो 10 करोड़, 20 करोड़ बढ़ते हुए 43 करोड़ का कर्ज यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। लेकिन वो 43 करोड़ का कर्ज जो है उसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो इनका कैश जो है, इनके पास कैश इन हैंड जो है वही 326 करोड़ है, यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। डेट जो है वो बिल्कुल नील के बराबर है। इसके और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में आप देखेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो इंटैक्ट 75% जो है वो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। प्रमोटर के पास पूरा 75% का स्टेक है। प्रमोटर्स में देखेंगे हम तो सुमिटोमो केमिकल्स कंपनी लिमिटेड जो जापान में लिस्टेड है उसके अंदर ही इनका पूरा 75% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग इस क्वार्टर में थोड़ी इंक्रीज ही की है, जहां एफआईआईज ने भयंकर बिकवाली आपको दिखाई है और मार्केट के अंदर आपको रेगुलर डाउनफॉल आता हुआ दिखा और मार्केट में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लगातार आपको तगड़ी बिकवाली भी बीच बीच में देखने को मिल रही है। उसके बावजूद अगर हम देखें तो नेट में एफआईआई ने इसके अंदर अपना पैसा बढ़ाया है और डीआईआई ने भी इसके अंदर अपना स्टेक जो है वो 0.04% से बढ़ा हुआ ही दिखाई दे रहा है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग्स थी वो थोड़ी कम है, यानी कि अब इस स्टॉक के अंदर आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है और एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब जनरल पब्लिक के पास होल्डिंग कम होती है तो वहाँ पर आपको ये स्टॉक जो है, कोई भी स्टॉक जो है वो जब स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होता है तो आपको उसके अंदर एक तेजी और स्टेबिलिटी दोनों ही साथ साथ में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम सुमिटोमो केमिकल्स को अगर चार्ट पर देखने की कोशिश करें तो एक बहुत ही सुंदर पैटर्न हमें बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ पर डाली है सपोर्ट के लिए, आप देख सकते हैं इसने मार्च 21 यानी ऑलमोस्ट लास्ट ईयर यहाँ पर सपोर्ट लिया था। उसके बाद एक अच्छी आप देख रहे हैं जंप आई, उसके बाद एक आपको यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता हुआ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई आपको दिखाई दी
और इसने इसी लेवल के ऊपर वापस सपोर्ट लिया इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, और इसने फिर से अभी जनवरी के मंथ में यहाँ पर इस लाइन के आसपास ये आया और इसने सपोर्ट लिया और यहाँ एक ब्रेकआउट दिया। अब ये जो रेजिस्टेंस की लाइन में यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इस रेजिस्टेंस की लाइन पे इसने अगस्त के मंथ में, फिर आप देखेंगे अक्टूबर के मंथ में 2 बार, और फिर आपको ये स्ट्रगल करता हुआ नजर आया दिसंबर से लेकर जनवरी तक। तकरीबन इसी लाइन के ऊपर इसने रेजिस्टेंस बार बार फेस किया। एक बार इसने इसको ब्रेकआउट दिया, लेकिन अगेन इसी लाइन पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया, और अब इसने जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद आप यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग भी देख सकते हैं, और इसके बाद इस शेयर ने एक अच्छा जंप लिया है। तो अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म का व्यू भी नहीं रखते हैं तो भी आप इस लेवल के आसपास इसके अंदर एक सपोर्ट देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको 369 का आप एक सपोर्ट लेकर स्टॉप लॉस लगाकर 370 के आसपास का आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ से एक अच्छी तेजी की संभावनाएं बनती हुई दिख रही है। क्या सिर्फ मैं इसको बाय रिकमेंड कर चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर आप ये एक ब्रेकआउट देता है और यहाँ पर इसके टेम्परेरी रेजिस्टेंस जो है वो 435 और फाइनली 455 के आसपास जो इसके फाइनल रेजिस्टेंस बनते हैं, जैसे ही उसको क्रॉस करता है एक बड़ी तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो क्या सिर्फ मैं यहाँ पर इसको बाय रिकमेंड कर चल रहा हूँ, तो इसके लिए हम लोग इसके ऑसिलेटर्स को भी ध्यान से देखते हैं। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं उन लोगों को ऑसिलेटर्स की इंपॉर्टेंस भी समझ में आती होगी। अगर हम देखें तो मूविंग एवरेजेस जितनी हैं वो 100% इसको स्ट्रांगली बाय रिकमेंड कर रही है। मोमेंटम ऑसिलेटर्स देखेंगे तो 100% बाय के लिए बोल रहे हैं। ट्रेंड ऑसिलेटर्स की बात करेंगे तो वो भी 100% बाय रिकमेंड कर रहे हैं। वोलेटिलिटी को अगर हम देखेंगे तो 100% यहाँ पर बाय की बात कर रहे हैं। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाय करने को बोल रहे हैं। सेंटीमेंट्स वाइज इस शेयर को देखेंगे तो भी ये स्ट्रॉन्ग बाय में आ रहा है। एनालिस्ट की कैटेगरी को अगर हम देखेंगे तो एनालिस्ट भी इसको बाय सजेस्ट कर रहे हैं, और समरी की बात करेंगे तो समरी में भी ये स्ट्रॉन्ग बाय में आ रहा है। तो सभी ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर्स जो हैं वो इसको स्ट्रॉन्ग बाय कर चलने को बोल रहे हैं। तो यहाँ आप अपनी स्टडीज़ भी जरूर से कीजिए, और इस मल्टी बैगर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का जो शेयर है ये अगर आपको बड़े से बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है तो डेफिनेटली आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में और पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करके रखें सो दैट कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो कभी भी मिस ना करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।